Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear students, welcome to economics discussion. Today we'll discuss about the first chapter of microeconomics. So our discussion is primarily based on state board. So first of all we have to discuss what is economics. As you know, economics is a social science which studies individuals and organizations involved in the production, consumption and distribution of goods and services. But in modern times, economics have divided into two parts. One is microeconomics, another is macroeconomics. Now let us discuss one by one. What is microeconomics? The term micro has been derived from Greek word micros, which means small. And the microeconomics study that branches of economy which study the economic problem individually. For example, individual producer, individual consumer, individual household. And the main aim of microeconomics is to determine price of a commodity or price of factors of production. On the other hand, the term macroeconomics has been derived from Greek word macros, which means large. Macroeconomics study that branches of economy which study the economic problem as a whole. So the main aim is to determine the aggregate output and employment level of the economy. So what is the alternative name of microeconomics? If question might ask, then the alternative name of microeconomics is known as theory of price. And what is the alternative name of macroeconomics? The alternative name of macroeconomics is theory of इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो समटाइम ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अल्टरनेटिव नेम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अल्टरनेटिव नेम क्या है, 1 मार्क के लिए आता है. सो अगर डिफरेंस आता है माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में तो इजीली आप दे सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप क्या है? स्कोप है द एरिया ऑफ स्टडी. कौन सा एरिया है जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है. सो फर्स्ट एरिया है प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड है फैक्टर प्राइसिंग, थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. नाउ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंडर में टू कैटेगराइज है. वन इज थ्योरी ऑफ डिमांड, अनदर इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. नाउ इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग वी स्टडी हाउ प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स आर डिटरमाइंड. प्राइस ऑफ गुड किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. हम लोग को पता है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सप्लाई डिसाइड करता है कि कितना प्राइस होगा. उसके अलावा डिमांड फॉर गुड्स डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर एंड देयर सप्लाई. डिमांड डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर एंड सप्लाई कितना है, एंड कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कितना हुआ, उसके ऊपर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है. नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग. इन द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हम लोग क्या करेंगे? वी स्टडी हाउ वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर डिटरमाइंड. ये सब फैक्टर प्राइस के अंडर में है. एंड बिसाइड दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो एक्सप्लेन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. एलोकेशन रिसोर्स इसके अंडर में आता है. एलोकेशन रिसोर्स whether the resources are allocated, allocation of resources are efficient or not. अगर रिसोर्स इफिशिएंट है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, उसको इकोनॉमिक इफिशिएंसी कहते हैं. अगर कोई रिसोर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा तो उसको इकोनॉमिक इफिशिएंसी हम लोग कहते हैं. तो द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इफिशिएंसी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स which is a branch of माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो ये बेसिकली है स्कोप. ये हम लोग को 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे. डिमांड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंडर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर प्राइसिंग है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको हम लोग रेंट देंगे, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसके अंडर में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड इकोनॉमिक वेलफेयर सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं है,
बट हम लोग को रफ आइडिया है व्हाट इज इकोनॉमिक वेलफेयर. So our next concept is positive economics and normative economics. So these two concepts are very important for your exam. So first of all we will discuss positive economy with the help of example, and then we will discuss normative economics with the help of example. Positive economy studies the thing as they are. It studies the actual as they are, not what is desirable. ये एक्चुअल लेकर डील करता है पॉजिटिव इकोनॉमी. एंड पॉजिटिव इकोनॉमी वैल्यू जजमेंट नहीं करता है. डिफरेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, गुड एस्पेक्ट है, बैड एस्पेक्ट है. पॉजिटिव इकोनॉमी वैल्यू जजमेंट नहीं करता है और स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड. ये एक्चुअल है, इंडिया सच में ओवर पॉपुलेटेड है. और अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि प्राइसेस हैज़ बीन राइजिंग इन इंडिया. ये सच है कि प्राइस बढ़ रहा है. ऑन द अदर हैंड, नॉर्मेटिव इकोनॉमी स्टडीज द थिंग एज दे ought टू बी और एज दे शुड बी. नॉर्मेटिव इकोनॉमी टेल्स us the economic problem, how the economic problem should be solved. नॉर्मेटिव इकोनॉमी वैल्यू जजमेंट करता है, इसलिए उसको आइडियल बोलते हैं. वैल्यू जजमेंट क्या है कि डिफरेंट इकोनॉमिक का एस्पेक्ट है, गुड एस्पेक्ट है, बैड एस्पेक्ट है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी वैल्यू जजमेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, रिच शुड बी टैक्स्ड मोर. ये सेंसेबल है कि रिच आदमी उसका ज़्यादा इनकम है और टैक्स ज़्यादा देगा. अगर ये टोटली रिवर्स हो जाता है कि पुअर आदमी ज़्यादा टैक्स देगा, ये सेंसेबल नहीं है. तो रिच पीपल शुड बी टैक्स मोर. So this is the example of normative economy. Another example you can take that free education should be given to the poor section of the society. ये ideal situation है. So difference हम लिख सकते हैं थ्रू definition के द्वारा. So this is the concept of positive and normative economics. So our next concept is economy. Economy क्या है? Economy is a system through which people earn their livelihood in the process of production. ये एक सिस्टम है जहाँ people अर्निंग करता है डे टू डे लाइफ सर्वाइव करने के लिए. For example, Indian economy refers to the whole collection of all production unit like agricultural farms, factories, banks, railways, construction works, etc. located in India. ये है example of economy. Now one might ask question, what is production unit? Production unit क्या है? हम लोग को पता है कि प्रोडक्शन जनरेट करता है इनकम, एंड द प्लेसेस वेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड प्रोडक्शन यूनिट. सो आई थिंक क्लियर हो गया प्रोडक्शन यूनिट क्या है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी. एवरी इकोनॉमी हैज थ्री सिस्टम. वन इज मार्केट इकोनॉमी, another is centrally planned economy, another is mixed economy. Market economy is also known as capitalist economy. On the other hand, centrally planned economy is also known as socialist economy, and mixed economy we know the mixture of both market economy as well as centrally planned economy. So पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट इकोनॉमी क्या है. So market economy, under market economy, the all the production, that is means of production, are owned and managed by the private sector. मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस डिसाइड करता है मार्केट. एंड पीपल आर फ्री टू टेक ऑल इकोनॉमिक डिसीजन. पीपल का राइट है वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है. प्राइस डिसाइड करेगा मार्केट. डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट फोर्स प्राइस डिसाइड करेगा. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है मार्केट इकोनॉमिक्स में. ओके, दैट इज़ वाई मार्केट इकोनॉमी में बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस फेयर इकोनॉमिक्स बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. ओके, सो द मेन एम ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, ऑन द अदर हैंड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज नोन एज
socialist economy. Now, what is socialist economy or centrally planned economy? It refers to an economy in which means of production are owned, controlled and operated by the government or state. ये गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, क्या प्रोडक्शन करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, किसके लिए प्रोडक्शन करेगा, ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट. सो फीचर क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि क्या करना है. इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा. एंड द मेन मोटो ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. ओके, सो अगर डिफरेंस आता है कि मार्केट प्लान इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एग्जाम में आता है, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी क्या है? ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट सेक्टर. ऑन द अदर हैंड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. Here, people are free to take all economic decision under market economy. But under centrally planned economy, all economic decision regarding production are taken by the government. Okay, so next difference is under market economy, the main aim of market economy is to earn maximum profit, and under centrally planned economy, the main aim is to maximize social welfare. सो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है मिक्सचर ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर साइड बाय साइड. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी. प्राइवेट सेक्टर है एंड पब्लिक सेक्टर है. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी का जो मेरिट्स है एंड सेंट्रली प्लान्ड का जो मेरिट्स है, ये दोनों मेरिट्स मिलाकर क्या हुआ है? मिक्स्ड इकोनॉमी है. एन एग्जाम्पल है इंडिया. सो आई थिंक यू हैव ए रफ आइडिया अबाउट द इकोनॉमी. सो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है स्कैरसिटी. स्कैरसिटी सिर्फ बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. स्कैरसिटी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्कैरसिटी रिलेटेड. सो आज हम पढ़ेंगे स्कैरसिटी क्या है, इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इकोनॉमी में. तो स्कैरसिटी सभी को पता है कि स्कैरसिटी है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, और हम कह सकते हैं कि लिमिटेड ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. ओके, ह्यूमन वांट्स हम लोग को पता है कि वो अनलिमिटेड है. ओके, अवेलेबल रिसोर्सेज जब ह्यूमन वांट्स ज़्यादा होता है तभी स्कैरसिटी प्रॉब्लम इमर्ज होता है. ओके, रिसोर्स स्कैरसिटी जो है ना, ये यूनिवर्सल है. ओके, सिर्फ इंडिविजुअल फेस नहीं करता है ये प्रॉब्लम, पूरा इकोनॉमी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस करता है. सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को इकोनोमाइज करना पड़ेगा रिसोर्सेस. रिसोर्स जो है इकोनोमाइज करना पड़ेगा. अभी इकोनोमाइज ऑफ रिसोर्स क्या है? इकोनोमाइज ऑफ रिसोर्स है कि वी हैव टू यूज रिसोर्स ऑप्टिमम मैनर. दैट इज अवेलेबल रिसोर्स जो है हम लोग के पास, उसको हम ऑप्टिमम यूज करना पड़ेगा. दैट इज इफिशिएंटली हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तभी हम स्कैरसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, द definition of micro and macro economics. Then we have also discussed the scope of micro economics. Okay, हम लोग ने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बारे में जाना है, इकोनॉमी के बारे में जाना है, दैट इज मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, और अभी स्कैरसिटी हम लोग ने डिस्कस किया है. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.